और आज मां यमुना की जो हालत है वो आपके सामने है। दिल्ली के विज्ञापन जीवी मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना और जमानत पे आए हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन दोनों को हमने आमंत्रित किया था कि आइए एक बार अपने हाथ में मां यमुना को लेकर जरा उसकी स्थिति देख लीजिए। आप हट जाओ ना, आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ काम करने। पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए मां यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए हैं। तो आज हम यहां पर खड़े होकर दिल्ली की जनता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि 8,500 रुपए का हिसाब दे दो। 8,500 करोड़ रुपए का, क्या आखिर वो पैसे गए कहां? अरविंद केजरीवाल, वो पैसे आप हजम कर गए, भ्रष्टाचार में लील गए। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान आप स्थापित कर रहे हो कि शीश महल के टॉयलेट सीट भी गायब हो जाते हैं 12-12 लाख के, तो आप मां यमुना को कैसे छोड़ोगे? पैसे की भूख ने और सत्ता के मद ने आम आदमी पार्टी को जहां निरंकुश बना दिया, वहां संवेदनहीन भी बना दिया है। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनको दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है। मैं 2021 का वो वीडियो उनको याद दिलाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल, आप छाती ठोक कर कह रहे थे नीली कमीज पहनकर कि मेरी जिम्मेदारी है जी, हम यमुना को साफ करेंगे जी, हम कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहते हैं जी, और 2025 तक हम यमुना में डुबकी लगाएंगे जी। और अगर 2025 तक चुनाव तक मां यमुना साफ ना हो तो दिल्ली वालों हमें वोट मत देना जी। ये अरविंद केजरीवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, आज अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर सामने, 2 महीने बाद चुनाव है, 2025 भी सर पर है। आज दिखाते थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हिम्मत। अगर शर्मिंदगी आंखों में होती तो आते यहां, अगर आंखों का पानी मरने गया तो आते यहां और मां यमुना को हाथ में लेके कहते कि मां यमुना, मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने तेरी सफाई के नाम पे चोरी किया, भ्रष्टाचार किया। बताते दिल्ली की जनता को ये सच। लेकिन गैरतमंद लोग हैं ये, कितनी बेशर्मी से कल कह रहे हैं कि दिल्ली वालों पानी के बिल मत देना, मैं सारे बिल माफ कर दूंगा। अरे कमबख्त आदमी, जब तूने कहा कि पानी फ्री आ रहा है तो फिर बिल क्यों है, इसका तो जवाब दे दे। बिल क्यों आए? जल बोर्ड तुम्हारे अंदर है, तुम उसके खुद चेयरमैन रहे हो, तुम्हारे विधायक आज भी वाइस चेयरमैन है। क्यों बिल आए दिल्ली की जनता? क्यों? क्योंकि तुमने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। बिजली फ्री की बात करता, आज दिल्ली के हर झुग्गीवासी के 2 बिल आ रहे हैं, बढ़ के बिल आ रहे हैं। जितने लोग दिल्ली में बिल जमा करते हैं बिजली का, जितने ईमानदार कंज्यूमर बिजली का बिल जमा करते हैं, 45 से 54% टैक्स देते हैं। जितनी बिजली कंज्यूम नहीं करते, जितना वो टैक्स देते हैं जो तुम्हारी जेब में जाता है, बिजली कंपनियों की जेब में जाता है। और अभी तो सुनने में आ रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है, बिजली कंपनियां दाम बढ़ाना चाहती हैं। अब श्रीमान जी को अपने चुनाव की चिंता है तो बिजली कंपनी के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए बकाया है, वो माफ करने की जुगात में है। आतिशी मार लेना, किसी तरह से बिजली के दाम ना बढ़ाने पड़े, नहीं तो दिल्ली की जनता जूते मारेगी। ये है इनकी नीयत। कह रहे मैं आ गया हूं तो सड़कें बनेंगी। अरे अरविंद केजरीवाल, अगर तुमने ही सारे काम करने तो ये 60 विधायक क्या ताली बजाने के लिए रखे थे या घर का चंदा मांगने के लिए रखे थे, लूटने के लिए रखे थे? एजेंट बनाया था इनको। इनका क्या काम था? सिर्फ दिल्ली को लूटना। सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, विज्ञापन जीवी है, सिर्फ अखबार में फोटो कैसे छपे, मेरा काला चेहरा कैसे दिखे, मेरा भ्रष्टाचारी चेहरा कैसे दिखे, ये एक सोच है आम आदमी पार्टी। मुझे उम्मीद थी कि वो आज आते यहां पर, दिल्ली की जनता को अपने 8500 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने दिए उसका हिसाब देते। और ये खाली 8500 करोड़ तो 7 साल के हैं, पिछले भूल जाइए। वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं मीडिया के भाई बहन,
कौन है जिम्मेदार इसका जी? एनसीपीए के तहत केंद्र सरकार ने 37 करोड़ रुपए दिए दिल्ली की सरकार को कि दिल्ली का हवा शुद्ध कर दो, और दिल्ली की सरकार सिर्फ 10 करोड़ खर्च कर पाई है, अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते है। मैंने पूछा गोपाल राय से कि 76,000 करोड़ का बजट है, बताओ पोल्यूशन में कितना पैसा खर्च किया? बताते हैं 22 करोड़ का एक वो मकबरा खड़ा किया था खड़क सिंह मार्ग पे, वो भी बंद पड़ा है। और कहते हैं हम तो समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं। वो प्लान नहीं बनाते आप, वो इवेंट मैनेजर कंपनी है आपकी। 100 किराए के लोग खड़े करते हो, इंजन बंद इंजन ऑन, ये क्या? इससे प्रदूषण रुकेगा क्या? प्रदूषण रोकने के लिए विजन के साथ काम करना पड़ेगा, 12 महीने काम करना पड़ेगा, 24/7 काम करना पड़ेगा, तब दिल्ली को शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन ये तो सब लक्ष्मी दर्शन में लगे हैं, इनको तो पैसा चाहिए। इनको दिल्ली की हवा से कोई लेना देना नहीं है, मां यमुना से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं दिल्ली वालों आपको आज ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब वक्त आ गया दिल्ली को संभालने का, अपनी दिल्ली को बचाने का। वो दिल्ली जो हम दिल से जीते हैं, अपने उस दिल्ली का दर्द यहां रखते हैं। ये लोग दिल्ली का दर्द नहीं समझेंगे, ये तो लूटने आए हैं, वो लूट के भाग जाएंगे। दुबई घूम रहे हैं, ये लूटने आए हैं, लूट के भाग जाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों, दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमें बचानी पड़ेगी। और दिल्ली बचानी है तो इन भ्रष्टाचारियों को यहां से निकालना पड़ेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना पड़ेगा, वो शासन जो आपके दर्द को समझे, आपके दुख, आपकी सुविधाओं के लिए लड़ने की जिसमें शिद्दत हो, और जिसके पास एक विजन हो कि हमारी दिल्ली कैसे बने, उस विजन के साथ काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता था, अब 10:30 बजने वाले हैं, मैं तो सोच रहा था कि वो आते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं आए तो। लेकिन एक बार हम मां यमुना की पूजा अर्चना जरूर करेंगे और उनको दिखाएंगे कि तुम्हारे 8500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने तुम्हें दिए हैं, 8,500 करोड़ रुपए, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। रेड कारपेट इसलिए कि शीश महल में रहने वाले लोग हैं, शाही लोग हैं, तो उनको तो रेड कारपेट की आदत है, उनके लिए बिछाया है। और 2 कुर्सियां इसलिए कि वो 2 कुर्सियों की परंपरा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने शुरू की है, तो वो आके बैठेंगी तो उनको चाहिए दूसरी कुर्सी साथ में। अब अरविंद आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी ठीक है जमानत पे हैं, लेकिन आना चाहिए उन्हें और हिसाब देना चाहिए। 8,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिए हैं मां यमुना की सफाई के लिए, जरा देखें क्या हालत है। चलते हैं दोनों साथ में, मैं कहूँगा उनसे अगर आ जाएँ तो एक बार मां यमुना की हालत जरा नज़दीक जाके देख लें, पता चल जाए कि मां यमुना के साथ आपने कितना खिलवाड़ किया। हिंदुओं की जितना सनातन है उनकी श्रद्धाओं के साथ आपने धोखा किया है। सर 10 बजे का समय था, समय पार कर गया, कब तक इंतजार करेंगे? अभी देखते हैं साहब, थोड़ी देर और देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली की जनता का दर्द आपके माध्यम से दिखाएंगे दिल्ली की कि देखो दिल्ली को लूटने का काम कैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है। सर मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से पॉल्यूशन आ रहा है, जबकि पंजाब में स्टेबल बर्निंग कम हुई है। पंजाब का आंकड़ा उनकी वेबसाइट पर जाके आतिशी मारलेना देख लें, 15 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक 1581 मामले पराली के पकड़े गए। ये सरकारी आंकड़ा है, पर्दे के पीछे जो है वो हज़ारों की तादाद में है। लेकिन आतिशी मार लेने की मजबूरी है कि पंजाब सरकार को डिफेंड करना है, क्योंकि पंजाब सरकार हेलीकॉप्टर प्रोवाइड सर्विसेज है जो अरविंद केजरीवाल के लिए सुविधाएं देती है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। और रही बात यूपी की, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है जितना आतिशी मार लेना को होगा। हमारी दाईं तरफ हरियाणा है, बाईं तरफ यूपी है। अब उल्टा पानी यूपी से कैसे आता है मुझे नहीं मालूम, हम नहीं समझ सकते, या उल्टी हवा उधर से कैसे आती है, क्योंकि हवा भी इधर से आ रही है और पानी भी इधर से आ रहा है। तो जवाब तो आतिशी मार लेना कोई देना होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को बचाने का काम कर रही है। दिल्ली को बचाने का नहीं, दिल्ली को बद से बदतर करने का काम आतिशी मार लेना आपने किया है। पिछले 10 सालों में सिर्फ लूटने का काम किया है। केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए उनको खाने का काम किया, चोरी का काम किया है। आप लोग सिर्फ विज्ञापन जीवी हो, अखबार में टीवी में अपनी ऐड देना, फोटो छपवाना, ये आपका काम है। दिल्ली की समस्याओं से आपका कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली की जनता त्रस्त है आपके भ्रष्टाचार से, आपकी लूट से। और आपके भ्रष्टाचार के तो नए नए किस्से अभी आ ही रहे हैं। जानकारी मिली कि शीश महल से 15 वो टॉयलेट सीट गायब हो गई हैं। अगर 12-12 लाख की टॉयलेट सीट वो खा सकते हैं, तो ये जमुना की सफाई के नाम पे पैसा पता नहीं कितना हजम कर गए।